अगस्त 1, 1971 को मैरिया गोमेज पेरेरा अपने किचन में थी जब उन्होंने अपने किचन के फ्लोर पर एक स्टेन यानी धब्बे को देखा जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था और किसी चेहरे जैसा दिख रहा था। इस घटना ने उसे और उसके पूरे परिवार को भयभीत कर दिया और जब वह स्टेन को निकाल नहीं पाई तो उसके पति और बेटे ने फ्लोर पर पिकैक्स ले ली और एक नई बिछाई। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राइट? वहां चेहरे फिर अगले हफ्ते दिखाई दिए। एक छोटा टाउन होने के नाते चेहरे के बारे में गपशप फैल गई और मेयर शामिल हो गए। चेहरे को हटा दिया गया था और रहस्य के तह तक पहुंचने के लिए किचन की खुदाई की गई। पता चला कि बहुत सारे बॉडीज फ्लोर के 10 फीट नीचे दफनाए गए थे। क्रीपी स्टिल कुछ स्केलेटन्स जो लगभग 700 साल पुराने थे और उनको सिर नहीं था। उन्होंने फिर फ्लोर सील किया और सोचा कि यही था। गलत। कुछ हफ्तों बाद फ्लोर पे कई चेहरे दिखाई देने लगे। इसके कारण एक पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू हो गई और किचन को सील कर दिया। जब उन्होंने ऑफिशियली उस किचन को अनसील किया तो देखा कि चेहरे बदल गए और इवॉल्व हो चुके थे। कुछ लोगों को शक था कि मैरिया इन रहस्यमय चेहरों के पीछे थी, लेकिन 2004 में उसके मौत के पश्चात भी ये जारी था, जिसकी अब कोई संभावना नहीं थी। इस घटना को असामान्य रूप से 20वीं सेंचुरी में सबसे महत्वपूर्ण पैरानॉर्मल फिनोमेना के रूप में पैरानॉर्मल रिसर्चर्स द्वारा संदेह के बिना कहा गया है। ओक आइलैंड मिस्ट्री की कहानी नोवा स्कॉटिया में 1795 से शुरू होती है, जब एक 16 ईयर ओल्ड डैनियल मैगनीज को जमीन पर एक 13 फीट का डिप्रेशन मिला जिसमें एक पुराने टैकल ब्लॉक को सीधा लटकाया था। तो उसने वही किया जो कोई भी उत्सुक टीनेजर करेगा। उसने अपने दो साथियों को पकड़ लिया, पिक्स और शॉवल यानी फावड़े के साथ वापस आ गया। ये देखने के लिए उत्सुक था कि वहां क्या दफनाया गया था। 25 फीट नीचे उन्होंने महसूस किया कि वे अब अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उन्होंने गड्ढे को फिर से ढक दिया जब तक कि वे वापस नहीं गए। 1803 में पूरे पैमाने पे काम शुरू हुआ। जैसे ही क्रू ने आगे और नीचे खोदा, उन्होंने लगभग हर 10 फीट पर इंटरेस्टिंग मार्क्स मिले जो कुछ पहले आए हुए लोगों ने बनाए थे। लगभग 30 फीट गहरी खुदाई करने के बाद उन्होंने अपना काम छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सुपरस्टिशियस ड्रेड यानी अंधविश्वासी डर महसूस हुआ। 19th और 20th सेंचुरी के दौरान गड्ढे को खोजने के लिए लगातार प्रयास किए गए। कुछ लोगों की कोशिश करने से मौत हो गई, हालांकि कई लोगों ने दिलचस्प सबूत पाने की सूचना दी है, लेकिन सी वाटर हमेशा किसी को भी नीचे तक पहुंचने से रोकता है। शाफ्ट का निर्माण किसने किया और वे क्या रक्षा करना चाहते थे? बहुत सी थियरीज इसे ब्लैक बियर्ड अथवा होली ग्रेल से संबंधित दिखाते हैं। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि यह शायद प्री कोलंबियन वाइकिंग एक्सप्लोरर से जुड़ा हो जो इस आइलैंड पर रहने आए थे। यह भी पूरी तरह से संभव हो सकता है कि कुछ भी नीचे नहीं है, लेकिन जब तक कि कोई वास्तव में नीचे तक पहुंचने का प्रबंध नहीं करता, तब तक हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते।